नारायण भगवान की जय। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्डः उत्तरार्धः। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड उत्तरार्धः। विषयानुक्रमिका 68वां सर्ग। युद्ध से भागे हुए राक्षसों द्वारा कुंभकर्ण के मारे जाने की सूचना रावण को मिलना, कुंभकर्ण के लिए रावण का विलाप, उस समय रावण को विभीषण की बातों का स्मरण होना। 69वां सर्ग है त्रिशरा का रावण को आश्वासन प्रदान। त्रिशरा अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर, महाकाय आदि की युद्ध क्षेत्र यात्रा, वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध, नरांतक का वानरी सेना को ध्वस्त करना, वानर सैन्य का नाश होते देख सुग्रीव की अंगद के प्रति उक्ति, तदनुसार अंगद का युद्ध के लिए आगे बढ़ना, नरांतक और अंगद का युद्ध, नरांतक का अंगद के हाथ से वध। 70वां सर्ग। देवांतक त्रिशिरा महोदर का अंगद के साथ युद्ध, देवांतक का वध, महोदर का वध, त्रिशिरा का वध, उन्मत्त राक्षस के साथ हरि उद्धव गवाक्ष का युद्ध, उन्मत्त राक्षस का गवाक्ष द्वारा वध। 71वां सर्ग है भाई चचा आदि के वध से क्रुद्ध हो, अतिकाय का युद्ध के लिए निकलना, अतिकाय की मार से वानरों का त्रस्त होना, लक्ष्मण जी और अतिकाय का युद्ध, लक्ष्मण जी की मार से अतिकाय के कटे हुए सिर का भूमि पर गिरना। 72वां सर्ग है अतिकाय का मारा जाना सुन रावण का उद्विग्न होना, लंका की रक्षा के लिए विशेष प्रबंध करने की रावण द्वारा आज्ञा। 73वां सर्ग है पुत्रों और भाइयों के युद्ध में मारे जाने पर शोक विह्वल रावण को अपने पराक्रम का बखान कर इंद्रजीत का धीरज बंधाना, सेना सहित इंद्रजीत का युद्ध के लिए निकलना, राक्षसों और वानरों का घोर युद्ध, समस्त वानर युद्धपतियों को इंद्रजीत द्वारा घायल देख और लक्ष्मण सहित अपने ऊपर उसको बाण वृष्टि करते देख श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण जी से बातचीत, इंद्रजीत का लंका में प्रवेश। 74वां सर्ग है विभीषण द्वारा वानरों को सांत्वना प्रदान, हाथ में मशाल ले हनुमान और विभीषण का रण क्षेत्र में घूम घूम कर जीवित वानरों को आश्वासन प्रदान, घायल जाम्बवान से विभीषण की भेंट, जाम्बवान का विभीषण से हनुमान की कुशल प्रश्न, इस प्रश्न से विभीषण का विस्मित होना और जाम्बवान द्वारा विभीषण का समाधान किया जाना, औषधि पर्वत लाने के लिए जाम्बवान का हनुमान जी को आदेश, हनुमान जी का गमन और उस पर्वत को लंका में उठा लाना, पर्वत पर उगी हुई दवाइयों के सुंघाने से मरे हुए वानरों का जी उठना, उस पर्वत का हनुमान जी द्वारा यथास्थान स्थापन। 75वां सर्ग है सुग्रीव को आज्ञा से वानरों का लंका को भस्म करना, इस पर कुपित हो रावण का लड़ने के लिए कुंभ और निकुंभ को भेजना, वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध। 76वां सर्ग है वानरों और राक्षसों के युद्ध का वर्णन, कुंभ का वध। 77वां सर्ग है भाई कुंभ का मारा जाना देख निकुंभ का उद्विग्न होना, हनुमान जी के साथ निकुंभ का युद्ध और निकुंभ का मारा जाना। 78वां सर्ग है कुंभ और निकुंभ के वध का समाचार पाकर क्रोध और शोक से विकल रावण का श्री राघव व धार्थ खरपुत्र मकराक्ष को भेजना, मकराक्ष की युद्ध यात्रा और मार्ग में अशुभ शकुनों का होना। 69वां सर्ग है राक्षसों और वानरों का युद्ध, क्रोध में भरे हुए मकराक्ष का भाषण, मकराक्ष द्वारा श्री रामचंद्र जी का अन्वेषण, मकराक्ष और श्री रामचंद्र जी की बातचीत, श्री रामचंद्र जी और मकराक्ष का युद्ध और मकराक्ष का मारा जाना। 80वां सर्ग है मकराक्ष के मारे जाने का संवाद सुन अत्यंत क्रुद्ध रावण का इंद्रजीत को श्री राम एवं लक्ष्मण के वध के लिए प्रोत्साहित करना, इंद्रजीत का हवन करना, अंतर्ध्यान हो श्री राम लक्ष्मण को मारकर मैं वानरहीन मही कर डालूंगा, इंद्रजीत की यह प्रतिज्ञा। श्री रामचंद्र जी के साथ इंद्रजीत का युद्ध, इंद्रजीत को अंतर्ध्यान देख लक्ष्मण जी का श्री रामचंद्र जी से राक्षस मात्र का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ने की अनुमति मांगना, एक के पीछे राक्षस मात्र का नाश करना ठीक नहीं, या श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी को प्रति उत्तर। 81वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय जान, इंद्रजीत का लंका में प्रवेश, इंद्रजीत का बनावटी सीता लाकर उसे मार डालने का उद्योग, यह देख हनुमान जी का उसको धिक्कारना, हनुमान जी को इंद्रजीत का उत्तर और वानरों के सामने इंद्रजीत का माया की सीता को मारना। 82वां सर्ग है इंद्रजीत के साथ वानरों का युद्ध, सीता की हत्या से खिन्न हनुमान जी का वानरों सहित युद्ध भूमि से लौटना, हवन करने के लिए इंद्रजीत का निकुंभिला देवी के स्थान पर जाना।
83वां सर्ग है। हनुमान जी के मुख से सीता के मारे जाने का वृत्तांत सुन श्री रामचंद्र का मूर्छित होना और मूर्छा भंग होने पर विलाप करना। श्री लक्ष्मण का श्री राम जी को समझाना। 84वां सर्ग विभीषण का आगमन और यह विश्वास दिलाना कि सीता को कोई नहीं मार सकता। साथ ही श्री रामचंद्र जी से उनका यह भी कहना कि इंद्रजीत का हवन विध्वंस करने के लिए लक्ष्मण को मेरे साथ भेजिए। 85वां सर्ग है। श्री राम जी का विभीषण से यह कहना कि जो तुमने अभी कहा उसे मैं पुनः सुनना चाहता हूँ। विभीषण की प्रत्युक्ति उसे सुन श्री रामचंद्र जी का कथन। श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण को निकुंभिला के स्थान को भेजना। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर लक्ष्मण का विभीषण सहित निकुंभिला के स्थान को गमन। 86वां सर्ग है। निकुंभिला के स्थान पर बैठे हुए और हवन करते हुए इंद्रजीत पर लक्ष्मण द्वारा वान वृष्टि। तदंतर वानरों और राक्षसों की लड़ाई। अपनी सेना का परास्त होना सुन हवन छोड़ इंद्रजीत का उठ खड़ा होना। हनुमान के साथ युद्ध करने को इंद्रजीत का आगे बढ़ना। हनुमान जी को मारने में प्रवृत्त इंद्रजीत को विभीषण का लक्ष्मण जी को दिखाना। 87वां सर्ग है। विभीषण को इंद्रजीत का धिक्कारना। विभीषण का उसकी बातों का उत्तर देना। 88वां सर्ग है। इंद्रजीत का गर्जना। लक्ष्मण के साथ इंद्रजीत का संवाद। इंद्रजीत का लक्ष्मण के साथ घोर युद्ध। 89वां सर्ग है। लक्ष्मण का इंद्रजीत पर बाण छोड़ना। विवर्ण मुख रावणात्मज को देख लक्ष्मण के प्रति विभीषण की उक्ति। युद्धारंभ के समय इंद्रजीत और लक्ष्मण की कड़ा कड़ी की बातचीत। इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध। 90वां सर्ग है। रण क्षेत्र में विभीषण की स्थिति। वानरों के प्रति विभीषण का वचन। वानरों का युद्ध। इंद्रजीत और लक्ष्मण का पुनः घोर युद्ध। इंद्रजीत के रथ के चारों घोड़ों का मारा जाना। उसके सारथी का मारा जाना। इंद्रजीत का स्वयं रथ हाँकना और युद्ध करना। वानरों का पुनः इंद्रजीत के रथ के घोड़ों को मार डालना और उसके विशाल रथ को चकनाचूर कर डालना। 91वां सर्ग है। दूसरा रथ लाने को इंद्रजीत का लंका में जाना। लड़ने के लिए पुनः इंद्रजीत का समर भूमि में प्रवेश। इंद्रजीत और लक्ष्मण का घोर युद्ध। इंद्रजीत का लक्ष्मण द्वारा शिरच्छेदन। इंद्रजीत के मारे जाने पर देवताओं का हर्षित होना। 52वां सर्ग है। लक्ष्मण का श्री राम जी के पास जाना और विभीषण द्वारा लक्ष्मण के हाथ से इंद्रजीत के मारे जाने का समाचार कहा जाना। इसे सुन श्री रामचंद्र जी का प्रसन्न होना। लक्ष्मण के प्रति श्री रामचंद्र जी की अभिनंदनोक्ति। विभीषण और लक्ष्मण को शीघ्र आरोग्य करो। सुषेण को श्री रामचंद्र जी का यह आज्ञा देना। सुषेण के औषधोपचार से लक्ष्मण, विभीषण तथा अन्य वानरों का चंगा होना। 93वां सर्ग है। इंद्रजीत के मारे जाने का संवाद सुन रावण का विलाप करना। पुत्र के मारे जाने से उत्पन्न क्रोध से रावण का प्रचंड रूप धारण करना और राक्षसों के बीच भाषण। क्रोधावेश में भर सीता का वध करने का निश्चय कर रावण का सीता जी के पास जाना। सीता का शोकान्वित होना। सुपार्श्व नामक अमात्य का रावण को सीता का वध करने से रोकना। 94वां सर्ग है। दरबार में बैठ रावण का मरने से बचे राक्षसों को आज्ञा देना कि सब मिलकर श्री रामचंद्र के साथ युद्ध करो। उन सब का लंका से निकलना। वानरों के साथ उनका युद्ध। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी का आगमन। राक्षसी सेना का नाश। 95वां सर्ग है। श्री रामचंद्र जी के हाथ से राक्षसी सेना का वध सुन बचे हुए राक्षसों और विधवा राक्षसियों का विलाप और रावण की निंदा करना। 96वां सर्ग है। राक्षसियों का विलाप सुन और क्रोध में भर श्री रामचंद्र जी का वध करने के लिए रावण द्वारा राक्षसों का उत्साह बढ़ाया जाना। रावण का लड़ने के लिए प्रस्थान। युद्धार्थ जाते हुए रावण का अशुकनों को देखना। राक्षसों और वानरों का युद्ध। 97वां सर्ग है। सुग्रीव और राक्षसों का युद्ध। विरूपाक्ष राक्षस का युद्ध में पतन। 98वां सर्ग है। अपनी सेना का नाश देख रावण का महोदर को भेजना। सुग्रीव और महोदर का युद्ध। महोदर का वध। 99वां महापार्श्व और अंगद का युद्ध। महापार्श्व का वध। 100वां सर्ग है। प्रधान समस्त राक्षसों का मारा जाना देख रावण का क्रुद्ध और कठोर वचन कहना। श्री राम और लक्ष्मण के साथ रावण का युद्ध। 101 सर्ग है। श्री राम और रावण का युद्ध। रावण का विभीषण के ऊपर शक्ति फेंकना। लक्ष्मण का उसे रोक देना। लक्ष्मण के प्रति रावण की उक्ति। रावण का लक्ष्मण के ऊपर दूसरी शक्ति का फेंकना। उस शक्ति के लक्ष्मण के लगने से लक्ष्मण का मूर्छित होना। शक्ति से विधेय हुए लक्ष्मण को देख श्री रामचंद्र जी का विरोचित भाषण। श्री रामचंद्र जी और रावण का घोर युद्ध। 102 सर्ग है। लक्ष्मण जी के लिए श्री रामचंद्र जी का शोक करना। श्री रामचंद्र जी को सुषेण का धीरज बंधाना। सुषेण का दवाई लाने के लिए हनुमान जी को भेजना। हनुमान जी का दवाई लाना। दवाई सुंघाते ही लक्ष्मण जी का सचेत हो उठ बैठना। लक्ष्मण के प्रति श्री रामचंद्र जी की उक्ति। लक्ष्मण जी का उत्तर। 103 सर्ग है। श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध। श्री रामचंद्र जी को रथ पर सवार रावण के साथ युद्ध करते देख देवताओं के कहने से श्री राम जी के पास इंद्र का अपना रथ भेजना। रथों पर सवार दोनों का अद्भुत युद्ध। 104 सर्ग है।
श्री रामचंद्र जी और रावण का घोर युद्ध। 105वां सर्ग है रावण को मूर्छित देख उसके सारथी का उसे रणभूमि के बाहर ले जाना। 106वां सर्ग है सारथी के प्रति रावण की क्रोधोक्ति, सारथी का उचित उत्तर। 107वां सर्ग है आदित्य हृदय। 108वां सर्ग है रावण का युद्ध भूमि में पुनरागमन, श्री रामचंद्र और रावण का फिर घोर युद्ध, उत्पात दर्शन। 109वां सर्ग है श्री रामचंद्र और रावण का सुघोर युद्ध। 110वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी के बाणों से रावण का शिरच्छेदन, कटे हुए सिरों की जगह नए सिरों का निकलना। 111वां सर्ग है मातली के स्मरण करने पर श्री रामचंद्र जी का रावण के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, उससे रावण का वध, रावण के मारे जाने पर वानरों और देवताओं का हर्षित होना। 112वां सर्ग है भाई के मारे जाने पर विभीषण का शोक प्रकट करना, श्री रामचंद्र जी का विभीषण को सांत्वना प्रदान और रावण का प्रेत कर्म करने की अनुमति प्रदान। 113वां सर्ग है रावण का वध सुन राक्षसियों का विलाप करना। 114वां सर्ग है रावण की स्त्रियों मंदोदरी आदि का विलाप, रावण का प्रेत कर्म करने के बारे में विभीषण और श्री रामचंद्र जी का कथोपकथन, विभीषण द्वारा रावण का अंत्येष्टि संस्कार, तदंतर विभीषण का श्री राम जी के समीप आगमन। 115वां सर्ग है रावण को मरा देख देवताओं का अपने अपने स्थानों को गमन, मातली का रथ लेकर स्वर्ग जाना, विभीषण का लंका के राज सिंहासन पर अभिषेक, श्री रामचंद्र जी द्वारा हनुमान जी का सीता जी के पास रावण वध का शुभ संवाद सुनाने को भेजा जाना। 116वां सर्ग है हनुमान जी का सीता जी से समस्त वृत्तांत कहना, सीता जी का संदेशा लेकर हनुमान जी का श्री रामचंद्र जी के पास लौटाना। 117वां सर्ग है श्री राम जी को हनुमान जी का सीता का संदेशा सुनाना, सीता लाने के लिए श्री रामचंद्र जी का विभीषण को भेजना, विभीषण का पालकी में बैठा कर सीता को लाना, सीता का श्री रामचंद्र जी के पास गमन। 118वां सर्ग है सीता के प्रति श्री रामचंद्र जी की उक्ति। 119वां सर्ग सीता जी की अग्नि परीक्षा। 120वां सर्ग है समस्त देवता श्रेष्ठों का श्री रामचंद्र जी के समीप आगमन, ब्रह्माकृत श्री राम स्तुति। 121वां सर्ग है गोदी में लेकर अग्निदेव का सीता जी का देना, श्री रामचंद्र जी के प्रति अग्निदेव का वचन, श्री रामचंद्र जी का उत्तर और उनके द्वारा सीता का ग्रहण। 122वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी के प्रति महादेव जी का वचन, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी का विमानस्थ महाराज दशरथ के दर्शन पाना, दशरथ और श्री रामचंद्र जी का संवाद, महाराज दशरथ का स्वर्ग को लौट जाना। 123वां सर्ग है इंद्र के वरदान से मरे हुए समस्त वानरों का पुनर्जीवित हो जाना। 124वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी और विभीषण का संवाद, पुष्प का आह्वान। 125वां सर्ग है श्री राम जी के कथनानुसार विभीषण द्वारा वानरों का सत्कार, पुष्प का आरोहण, विमानस्थ श्री रामचंद्र जी का, विभीषण और सुग्रीव से कथन, सबका श्री अयोध्या जाने की उत्कंठा प्रकट करना, सबका पुष्पक विमान में बैठना। 126वां सर्ग है पुष्पक विमान में बैठ युद्ध क्षेत्र को देखते हुए श्री रामचंद्र आदि का श्री अयोध्या की ओर गमन। 127वां सर्ग है ठीक 14 वर्ष पूरे होने पर श्री रामचंद्र जी का भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचना, भरद्वाज जी का और श्री रामचंद्र जी का परस्पर संभाषण। 128वां सर्ग है भरत जी के आंतरिक भाव टटोलने के लिए श्री राम जी का हनुमान जी को उनके पास भेजना, मार्ग में हनुमान जी का गुह को श्री राम आगमन की सूचना देते हुए श्री अयोध्या से एक कोस इधर नंदीग्राम में पहुंच भरत जी का दर्शन करना, भरत जी से हनुमान जी की बातचीत, श्री रामागमन सुन भरत जी का अत्यंत हर्षित होना। 119वां सर्ग है 29वां सर्ग है हनुमान जी और भरत जी का वार्तालाप। 130वां सर्ग है श्री रामचंद्र जी की अगवानी की तैयारी करने के लिए भरत जी का शत्रुघ्न को आदेश, श्री अयोध्या वासियों का श्री राम जी के दर्शन के लिए नंदीग्राम में आने पर भरत द्वारा श्री राम जी का पूजन, श्री रामचंद्र और भरत जी का समागम, भरत का सुग्रीव आदि से परिचय, भरत जी का अपने हाथों से श्री रामचंद्र जी के चरणों में पादुका धारण करवाना और राज्य रूपी धरोहर को उनको सौंप देना, भरत आश्रम में पहुंच सबका पुष्पक से उतरना, पुष्पक विमान को वरुणालय लौट जाने की श्री रामचंद्र द्वारा आज्ञा मिलना। 131वां सर्ग है श्री राम जी को भरत द्वारा श्री अयोध्या का राज्य पुनः दिया जाना, श्री रामचंद्र आदि का स्नान, अलंकाराधिकरण, श्री राम जी की अयोध्या गमन, श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक, सुग्रीव आदि का सत्कार, सीता जी का हनुमान जी के एक मणिहार प्रदान, वानरों की विदाई, वानरों सहित सुग्रीव का किष्किंधा में पहुंचना, विभीषण का लंका को जाना, भरत का युवराज पद पर अभिषेक, श्री राम राज्य का वर्णन, श्री रामायण सुनने का फल। ध्यान सुनिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः श्री श्रीमद् रामायण पारायणोपक्रम
सनातन धर्म के अंतर्गत जिन वैदिक संप्रदायों में श्रीमद् रामायण का पारायण होता है, उन्हीं संप्रदायों के अनुसार उपक्रम और समापन क्रम प्रत्येक खंड के आदि और अंत में क्रमशः दे दिए गए हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय प्रार्थना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कवितां शाकं वन्दे वाल्मीकि कोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्यं कविच कवितावनचारिणं शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवागीशम् मस्कीकृतराक्षसं रामायणं महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षयन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं नयः सौगवहिणी जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं कराञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वेदविद्यै परे वंशीं जाते दशरथात्मजं वेदप्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना तदुपगत समास संधियोगं सममधुरोपतमपुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशीरश्चं वधं निशाम्यद्वं श्रीराघवं दशरथात्मजप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अगण्ये वाचतिं प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यं परं व्याख्यान्तं वर्तादिभिं परिवृत्तं रामं भजे श्यामलमुं। सत्यनारायण भगवान की जय। धर्मागम संप्रदाय प्रार्थना शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यावन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिं करं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानीशनीशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम्। अभ्रमं भङ्गरहितमज्रं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुले भजे तापत्रयापहम्। भवन्ति यदनुभावादेरमुखोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिं सकलवचनचेतो देवतां भारती सा मम वचसि विद्यतां सन्निधिं मानसे च। मिथ्या सिद्धांत दूर्धवान्त विद्वांसमविचक्षणं जयतीर्थाख्यातरणिर्भ्रासातां नो हृदयम्बरे। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानैर्खण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्तीं भातिं श्रीजयतीर्थवाक् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षसम् आरुह्यं कवितां साकं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणं शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं या पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतत्समकल्मषम् गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षयहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं याशोकवहिनी जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतो राक्षसान्तकम्
वेद विद्ये परे पुंसिं जाते दशरथात्मजं वेद प्राचीत सादासीत साक्षात् रामायणात्मनाम् आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तदुपगत समास संधियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशीरश्चम्पदं निशामयत्वम् वैदेहि सहितं श्रुतरूमतले हैमे महामण्डपं मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अगण्ये वाचतीं प्रभञ्जनसुते तप्तं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरता देवी परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम् वन्दे वन्दं विधिभव महेन्द्राद्रिवृन्दारकेन्द्रे व्यक्तं व्याप्तं सगुणगणतो देशतः कालतश्चं द्यूताबद्धं सुखाचितिमैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गै सानाट्यं नो विदधतिकं ब्रह्मनारायणाख्यं भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदोहितदेवतार्मौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्तसरोजद्युरत्नं कौसल्यायं लसतु मम ऋणमण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणाम्भोधिमन्दामन्नसमन्धरं कवयन्तं रामकीर्तं हनुमन्तमुपास्मयं मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीरसुवर्णानां निकाशाश्मयितं वभं स्वान्तस्थानन्तशय्यायं पूर्णज्ञानमहार्णसिं उतङ्गवान्तरङ्गाय मध्यदुग्धावधे नमः वाल्मीकैर्गुरुपुनीयान्नो महीधरपदाश्रयां यददुग्धमुपजीवन्तीं कवयस्तरणकायिवं सुप्तिरत्नाकरैरम्ये मूलरामायणार्णवीं विहरन्तो महीयान् सम्प्रयन्तां गुरुवो ममम् हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्यं निशरते वाणी जह्नो कन्या प्रवाहवतम्। ओम सत्यनारायण भगवान के जथा स्मार्त समुदाय प्रार्थना शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्यां सुमनसः सर्वतानामुपक्रमें यं नत्तं कृतकृत्यं शिवस्तं नमामि गजाननं दौर्भिर्युक्तां चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधानां हस्तैनेकेन पद्मं सीतमपि च शुकं पुस्तकं चापरेणम् भाषाकुण्डेन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभां भासमानसमानां सा मे वाग्दैवतेयं निवस्तुं वदने सर्वदा सुप्रसन्नं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यं कवितां शाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकैर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणं शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारिशं मशकीकृतराक्षसं रामायणं महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं यः शोकबहणी जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिककमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतो राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेग्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पीबत्यादरात् वाल्मीकैर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधुं जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैरन्तशोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोपदं शाश्वतम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशीरश्च वधं निशामयत्वं वाल्मीकिगिरिसम्भूतां रामसागरगामिणीं पुनातु भुवनं पुण्यां रामायणमहानदीं श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्
वेद विद्ये परे पुंसिं जाते दशरथात्मजं वेद प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मनाम् वैदेहि सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपम् मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अगण्ये वाचतिं प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यं परम् व्याख्यायान्तं भरतादिभिं परिवृत्तं रामं भजे श्यामलम् वामे भूमिसुता पुरश्च हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतम् शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्व्यादिकोणे शुचम् सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् नमो अस्तु रामाय च लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्य जनकात्मजायै नमो अस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमो अस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ओं विष्णुवे नमः। साध्यं नगरीं दिव्यमाभीक्षिप्ताय सीतायां श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्ड उत्तरार्धम् अष्टषष्टितमः सर्गम् कुम्भकर्णं हृतं दृष्ट्वा राघवेण महात्मनं राक्षसां राक्षसेन्द्रायं रावणाय निवेदयन्। महाबली श्री रामचंद्र के हाथ से कुंभकर्ण को मरा हुआ देख बचे हुए राक्षसों ने युद्ध यह वृतांत जाकर राक्षस राज रावण से कहा, राजनस्य काल संकाशं संयुक्त काल कर्मणं विद्राव्य वानरी सेनां भक्षेत्तं च वानरान्। वे बोले, हे राजन, काल के समान आपका भाई कुंभकर्ण वानरों का भक्षण कर तथा वानरी सेना को तितर बितर कर मारा गया। काल कर्मणा मृत्युणाम संयुक्तमवत कृतपित्वां मुहूर्तं च प्राशान्तो राम तेजसां कारेणार्ध प्रविष्टेन समुद्रं भीमदर्शनम्। उसने कुछ देर तक तो वानरी सेना को अपने पराक्रम से दंग कर दिया था। अंत में वह श्री रामचंद्र जी के हाथ से मारा गया। उसका आधा शरीर भयंकर समुद्र में जा गिरा। निकृत कंठो रुभुजो विच्छरुन् रुधिरं भवम् रुद्ध्वां रारं शरीरेणं लंकाया पर्वतोपमा। उसकी भुजाओं और गर्दन के कट जाने से उसके शरीर से बहुत सा रुधिर निकला था। उसका पर्वत के समान मस्तक लंका के द्वार को रोके हुए अब भी पड़ा है। कुंभकर्णस्तव भ्राता काकोतस्थ शरपीडिता गंधभूतो विकृतो दावदग्धम इव द्रुमा। हे राजन, तुम्हारे भाई कुंभकर्ण के श्री रामचंद्र जी के बाणों से पीड़ित और पिंडाकार हाथ पैर सिर रहित होने के कारण सूरत शक्ल भयंकर हो गई थी। जैसे वन की आग से जले हुए वृक्ष की दशा होती है, वैसे ही दशा उसकी हो गई थी। तम श्रुतम निहतम संख्ये कुंभकर्णम महाबलम। महाबली कुंभकर्ण का युद्ध में इस प्रकार मारे जाने का वृत्तांत सुन। रावण शोक संतप्तो मोहम च पपातचम पितृभ्यं निहतम श्रुतम देवांतक नरांतक शरीरेण उत्तमांगणम लगंधभूता पिंडीभूता। रावण शोक संतप्त हो मूर्छित हो गया और भूमि पर गिर पड़ा। अपने चाचा कुंभकर्ण के मारे जाने का वृत्तांत सुन देवांतक और नरांतक त्रिशिरश्चादिकायश्च मृरुद्धो शोक पीड़िता भ्रातरम निहतम श्रुत्वम रामेण क्लिष्ट कर्मणाम। त्रिशिरा और अतिकाय शोक से पीड़ित हो रोने लगे। अक्लिष्ट कर्मा श्री राम जी द्वारा अपने भाई कुंभकर्ण का मारा जाना सुन महोदर महापार्श्व शोकाक्रांतो बभूवुत ततः पृच्छात समासाद्यम संज्ञां राक्षस पुंगव। महोदर और महापार्श्व भी अत्यंत शोक संतप्त हुए। तदंतर बड़ी कठिनता से सचेत हो राक्षस श्रेष्ठ कुंभकर्ण वधा दीनो विललाप स रावण हावीर रिपुदर्पणम कुंभकर्ण महाबला। रावण कुंभकर्ण के मारे जाने से उदास हो विलाप करने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हे वीर, हे शत्रुओं के दर्प को नाश करने वाले महाबली कुंभकर्ण, तम मां विहाय वै देवाद्यातो वसीयम साधनम मम शल्यमनुधृत्यम बांधवानम महाबलम। हे महाबली, तुम मुझको छोड़ और मेरा तथा अपने भाई बंधुओं का कांटा निकाले बिना ही अचानक यमालय को चल दिया। शत्रु सैन्यम प्रतापयायक क्वं मां संत्यज्य गच्छसिम इदानीं खल्वहं नास्मि यस्य मे दक्षिणो भुजः। तुम शत्रु सैन्य को पीड़ित कर और मुझे छोड़ कहाँ जाते हो? हे वीर, निश्चय ही मैं इस समय नहीं सा हो गया, क्योंकि मेरी वह दाहिनी भुजा पतितो यम समाश्रितम न बिभेमि सुरासुरात् कथमेवं विधौ वीरो देवदानव दर्पहाम। काट कर गिरा दी गई, जिसके बल के भरोसे मैं देवता और दैत्यों से तिल भर भी नहीं डरता था। हाँ, ऐसे वीर और देवदानवों के दर्प को नष्ट करने वाले कालाग्निरुद्र प्रतिमो रणे रामेण वयहत यस्य ते वज्र निष्पेषो न कुर्याद्वय सनम सदाम। तथा कालाग्नि की तरह भयंकर मेरे भाई को राम ने युद्ध में मार डाला। अरे भाई, वज्र के प्रहार को तो तुम कुछ समझते ही न थे, अर्थात वज्र के प्रहार से तुमको जड़ा भी पीड़ा नहीं होती थी।
स कथं रामवानार्थः प्रसुप्तो वसी महीतले एते देवगणा शार्दमृषे वीरगमनगगने स्थिता न्यत्तं त्वां रणे दृष्टं निनदन्ति प्रहर्षिता ध्रुवमत्येव संगृष्टा लब्ध संलक्षाः पुलभंगमा। सो आश्चर्य है कि तुम राम के बाण से पीड़ित हो, भूमि पर पड़े सो रहे हो। देखो आकाश में खड़े हुए देवता और महर्षि तुमको मरा देख अत्यंत हर्षित हो कैसा हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही वानरों के आनंद की सीमा नहीं है। आरुप्यन्तिं हि दुर्गाणि लंका द्वाराणि सर्वश राज्येनम नास्ति मे कार्यम किम करिष्यामि सीतया। और वे सब अवसर पाकर निश्चय ही आज लंका के द्वारों और दुर्ग पर चारों ओर से चढ़ाई करेंगे। अब मुझे राज्य से कुछ भी प्रयोजन नहीं, मैं अब सीता ही को लेकर क्या करूंगा। कुंभकर्ण विहीनस्यं जीविते नास्ति मे रति यद्यहं भ्राति हंतारं न हन्मे युधिराव राघवम्। कुंभकर्ण के बिना जीवित रहने में मुझे जरा भी आनंद नहीं, यदि मैं अपने भाई के मारने वाले उस राम को संग्राम में नहीं मार सकता। ननो मे मरणं श्रेयो न चेदं व्यर्थ जीवितम् अद्यैव तं गमिष्यामि देशं यत्रानुजो मम। तो निश्चय ही मेरा जीना व्यर्थ है, अतः अब मुझे मर जाना ही उचित है और मैं आज उसी स्थान को जाऊंगा जहाँ मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। नहीं भ्रातिं समुत्सृज्यं क्षणं जीवितुमुत्साहं देवा हि मां हसेष्यन्ति दृष्ट्वा पूर्वापकारिणम्। क्योंकि भाई का साथ छोड़ मैं जीना नहीं चाहता। जिन देवताओं के साथ पहले मैं अपकार कर चुका हूँ वे अब मुझे देख मेरी हंसी करेंगे। कथमिन्द्रं जयिष्यामि कुंभकर्ण हते त्वयि तद्दं ममानुप्राप्तं विभीषण वच शुभम। हे कुंभकर्ण, तेरे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। विभीषण ने उस समय बड़ी अच्छी राय दी थी। यद ज्ञानान् मया तस्यं न गृहीतं महात्मना विभीषण वचो यावत् कुंभकर्ण प्रहस्तयो विनाशो अयं समुत्पन्नो मां प्रवीदति ये दारुण। किंतु मैंने अज्ञानवश उस महात्मा का कहना उस समय न माना जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त के मारे जाने का संवाद सुना है। तब से विभीषण की बातों को स्मरण कर मुझे अब बड़ा लज्जा जान पड़ती है। तस्यायं कर्मणः प्राप्तो विपाको मम शोकतः यन्मयां धार्मिक श्रीमान स निरस्तो विभीषण। हाँ, मैंने जो धर्मात्मा विभीषण का कहना नहीं माना और उसे अपमान पूर्वक निकाल दिया, सो आज उसी दारुण कर्म का फल स्वरूप या शोकप्रद परिणाम मेरे सामने आया है अथवा मुझे देखना पड़ा है। इति बहुविधवा कुलांतरात्मा कृपणमतीवं विलप्य कुंभकर्णं न्यापततथ दशाननो वृषार्थ तमनोजमिन्द्र रिपुं हतं विदित्वा। इस प्रकार ते विकल हो और कुंभकर्ण के लिए बहुत सा विलाप कर तथा इंद्र शत्रु अपने छोटे भाई को मरा जाना शोक से पीड़ित हो रावण पुनः मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। युद्धकांड का 68वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय। अतः 59वां सर्गम। एवं विलपमानस्यं रावणस्य दुरात्मनं श्रुत्वं शोकाभितप्तस्यं त्रिशिरां वाक्यं ब्रवीत्। उस दुरात्मा और शोक संतप्त रावण का इस प्रकार का विलाप सुन त्रिशिरा बोला, एवमेव महावीर्यो हतो नस्तात मध्यमा न तो सत्पुरुषा राजन विलपन्ते यथा भवान। हाँ, इस प्रकार मेरे महाबलवान मजले चाचा के मारे जाने का मुझे भी बड़ा भारी शोक है, किंतु हे राजन, शूर लोग इस प्रकार विलाप नहीं करते जिस प्रकार आप कर रहे हैं। नूनं त्रिभुवनस्यापि पर्याप्तस्त्वमसि प्रभं स कस्मात् प्राकृत एवं शोचस्यात्मानमीदृशम्। हे प्रभु, तुम में इतनी शक्ति है कि यदि चाहो तो तीनों लोगों को भी नष्ट कर सकते हो, तब तुम क्यों एक साधारण जन की तरह अपने आप ही इस प्रकार शोक से संतप्त हो रहे हो। ब्रह्मदत्ता स्थिते शक्ति कवच शायकोधन सहस्त्रखर संयुक्त रथो मेघ स्वनो महान। तुम्हारे पास ब्रह्मा की दी हुई शक्ति, कवच, बाण, धनुष और 1000 खच्चरों से जोता जाने वाला वह रथ है जिसके चलते समय मेघ की तरह शब्द होता है। त्वया सविदुषस्त्रेणं विशस्तां देवदानव स सर्वायुध संपन्नो राघवं शास्तुमर्हसि। जब खाली हाथों ही अस्त्र न लेकर कितनी ही बार देवताओं और दानवों को हरा चुके हो, तब समस्त आयुधों से सज्जित हो युद्ध करने पर तुम रामचंद्र को अवश्य परास्त कर सकते हो। कामं तिष्ठ महाराजं निर्गमिष्यामि हम रणम उद्धरिष्यामि ते शत्रून् गरुड़ पन्नगानिवम्। अथवा हे महाराज, तुम अभी सुखपूर्वक यहीं रहो, मैं समर भूमि में जाऊंगा और तुम्हारे शत्रुओं को उसी प्रकार नष्ट करूंगा जिस प्रकार गरुड़ सर्पों का नाश करते हैं। शंभरो देवराजनम नरको विष्णुना यथाम तथाद्यम सहिता रामो मया युद्धे निपातिता। जैसे इंद्र ने संभरासुर को और विष्णु ने नरकासुर को मारकर भूमि पर डाल दिया था, वैसे ही मैं भी राम को समर में मार पृथ्वी पर गिरा दूंगा। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः पुनर्जातमिवात्मानं मन्यते कालचोदितः।
राक्षस राज रावण ने त्रिशरा के ऐसे उत्साहवर्धक वचन सुन अपना पुनर्जन्म हुआ माना, क्योंकि उसके सिर पर तो काल खेल रहा था। श्रुत्वा त्रिशिरसो वाक्यम देवांतक नरांतको अतिकायश्च तेजस्वी बभूवुर्युद्धहर्षिता। त्रिशरा के इन वचनों को सुन देवांतक, नरांतक और तेजस्वी अतिकाय भी युद्ध के लिए हर्ष प्रकट करने लगा। ततो अहमित्येवं गर्जन्तो नैरितर्षभा रावणस्य सुरावीरा शक्रतुल्य पराक्रम। रावण के वे इंद्र के समान पराक्रमशाली और वीर राक्षस श्रेष्ठ पुत्र आगे हम लड़ने जाएंगे कहकर गरजने लगे। अंतरिक्षगतः सर्वे सर्वे माया विशारदा सर्वे त्रिदश दर्पघ्न सर्वे चरण दुर्जया। वे सब के सब आकाशचारी मायावी, रण में दुर्जय और देवताओं का दर्प चूर करने वाले थे। सर्वे सुबल संपन्नाम सर्वे विस्तीर्ण कीर्त्या सर्वे समरमा साध्यम न श्रूयन्ते पराजिता दैवेरपि सगंधर्वे सकिन्नर महोरगा। उन सब के पास बड़ी बड़ी सेनाएं थीं, सब बड़े कीर्तिमान थे। देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों और महोरगों से किसी भी युद्ध में उनका पराजित होना कभी नहीं सुना गया था। सर्वो अस्त्र विदुषो वीरा सर्वे युद्ध विशारदा सर्वे प्रवर विज्ञाना सर्वे लब्धवरास्तथा। क्योंकि वे सब भी सब प्रकार के अस्त्र चलाने की विद्या में निपुण और युद्ध विशारद थे। वे सब उत्कृष्ट शास्त्रज्ञ थे और घर वरदान पाए हुए थे। सतैस्तदाम भास्कर तुल्य वर्चसः सुतर्वित शत्रुबल प्रमर्दन प्रराज राजा मधवान्यथामरे वृत्तो महादानवदर्पनाशनः। उस समय सूर्य के समान कांतिमान, शत्रु सैन्य को नष्ट करने वाले और दानवों के दर्प को खर्च करने वाले अपने पुत्रों से घिरा हुआ रावण ऐसा शोभायमान जान पड़ता था जैसे देवताओं से घिरे हुए इंद्र। सपुत्रान संपरिष्वज्यं भूप इत्वां च भूषण आशीर्विश्चंद्रशस्ताभिं प्रेषयामास संयुगे। रावण ने अपने उन पुत्रों को छाती से लगा और आभूषणों से भूषित कर तथा बड़े बड़े आशीर्वाद दे उनको संग्राम भूमि में भेजा। युद्धोन्मत्तं च मत्तं च भ्रातरो चापि रावण रक्षणार्थं कुमाराणं प्रेष्यामास संयुगे। उन कुमारों की रक्षा के लिए रावण ने महोदर और महापाश नामक अपने दो भाइयों को भी उनके साथ समर भूमि में भेजा। ते भी वाक्यं महात्मानं रावणं रिपु रावणं कृत्वा प्रदक्षिणं चैवं महाकायः प्रतस्थिरे। शत्रु को रुलाने वाले महाबलवान रावण को प्रणाम कर तथा उसकी परिक्रमा कर वे महाबलवान विशालकाय राक्षस समर क्षेत्र के लिए प्रस्थानित हुए। सर्वौषधिभिर्गन्धैश्चं समालभ्य महाबलः निर्जग्मुनैरितः श्रेष्ठां षडेते युद्धकांक्षिणः। ये 6 राक्षस श्रेष्ठ घाव भरने वाली जड़ी बूटियों सहित सुगंधित द्रव्यों को शरीर में लगा और इस प्रकार बल प्राप्त कर युद्ध में विजय प्राप्त करने की कामना से चले। त्रिशिराश्चातिकायश्चं देवान्तकनरान्तकौ महोदर महापाशो निर्जग्मुः कालचोदिता। त्रिशिरा, अतिकाय, देवांतक, नरांतक, महोदर और महापाशो ये 6 राक्षस लड़ने के लिए चले क्योंकि इनके सिर पर काल खेल रहा था। उद्योन्मत्तं च मत्तं महोदर महापाशो पर्याय नामानो रावण भ्रातरो ततः सुदर्शनं नाम नीलजीमूत सन्निभम् ऐरावत कुले जातमारुरोह महोदर। काले मेघ के समान ऐरावत हाथी की नस्ल के सुदर्शन नामक हाथी पर महोदर सवार हुआ। सर्वायुध समायुक्तं तोणीभिश्चं स्वलंकृतं रराज गजमास्थायं सवितेवास्तमूर्धनि। सारे आयुधों को धारण किए और तर्कसों से भूषित महोदर हाथी की पीठ पर बैठा हुआ ऐसा शोभित जान पड़ता था मानो अस्ताचल पर सूर्य विराजमान हो। हयोत्तम समायुक्तं सर्वायुध समाकुलम् आरुरोह रथ श्रेष्ठं त्रिशिरा रावणात्मज। उस प्रकार के आयुधों से भरे हुए और उत्तम घोड़ों से जुटे हुए एक उत्तम रथ पर रावण का बेटा त्रिशिरा सवार हुआ। त्रिशिरा रथमास्थायं वीरराज धनुधर सविद्युदुलका शैलाग्र सेन्द्र चाप युवाम्बुदा। हाथ में धनुष लिए हुए उस समय त्रिशिरा ऐसा शोभायुक्त जान पड़ता था मानो बिजली सहित उल्कापिंड पर्वत शिखर पर हो अथवा इंद्रधनुष सहित बादल हो। त्रिभिः किरीटाय शुशुभे त्रिशिरा सरथोत्तमे हिमवानिव शैलेन्द्र त्रिभिं कांचन पर्वते। उस समय उत्तम रथ पर बैठा हुआ और 3 मुकुट लगाए त्रिशिरा की ऐसी शोभा हुई जैसे स्वर्ण में 3 शिखरों से हिमालय की होती है। अतिकायो अपि तेजस्वीं राक्षसेन्द्र सुतस्तदाम आरुरोह रथ श्रेष्ठं श्रेष्ठ सर्वधनुष्मदाम। समस्त धनुषधारियों में श्रेष्ठ एवं राक्षस राज का पुत्र तेजस्वी अतिकाय भी एक उत्तम रथ पर सवार हुआ। सुचक्राक्षं सुसंयुक्तं स्वर्णोकर्ष सुकुवरं तोणीबाणासनैर्दीप्तं प्राशसी परिघाकुलम्। इस रथ के धूरे और पहिए बड़े मजबूत थे। इसमें अनुकर्ष और कुबर 2 विशेष अंग थे। इसमें चमचमाते पैने तीरों से भरे तर्कस, तलवारें, प्राश, परिघ आदि आयुध रखे हुए थे। सकांचन विचित्रेणं मुकुटेन विराजता
भूषणैश्चम बभो मेरु किरणैरिव भास्वत। अतिकाय के शीर्ष पर सोने का बड़ा सुंदर मुकुट लगा हुआ था। वह अनेक प्रकार के आभूषणों से भूषित था। जैसे सुमेरु पर्वत अपनी प्रभा से प्रकाशित रहता है, वैसे ही अतिकाय भी अपनी कांति से कांति संपन्न देख पड़ता था। सौरराज रथे तस्मिन् राजसूनुर्महाबल वृत्तो नारित शार्दूलः व्रजपाणिरिवामर। वह महाबली राजकुमार उस रथ में जब बैठा और जब राक्षस श्रेष्ठ उसे चारों ओर से घेर कर चले, तब ऐसा देख पड़ा देवताओं से घिरे हुए इंद्र चले जाते हों। सुसंयुक्तम सुदृढ़म अनुकर्षोदार्वधस्थम। रथ के नीचे रहने वाली वह लकड़ी जिसके सहारे पहिए रहते हैं। हयामुश्चय श्रव प्रख्यम श्वेतम कनकभूषणम मनोजवम महाकायमारुरोहम नरांतका। उच्चय श्रवा की तरह सफेद भूषणों से भूषित, मन की तरह शीघ्रगामी और बड़े ऊंचे डीलडौल के घोड़े पर नरांतक सवार हुआ। गृहीत्वां प्रासमुल्गाभं गिरिराज नरांतक शक्तिमा सत्य तेजस्विन गुह शिखो गतो यथाम। उल्का पिंड की तरह चमचमाता प्रास हाथ में ले निरांतक ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे हाथ में शक्ति लिए हुए और मोर पर सवार स्वामी कार्तिक सुशोभित होते हैं। देवांतकः समादायं परिगम वज्रभूषणं परिगृह्यं ग्रीन्दोभ्यं वपुर्विष्णोर्विडम्बयन्। हीरों से जड़े हुए परिघ को हाथ में ले देवांतक समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मंदराचल को थामे हुए विष्णु की विडंबना करता हुआ सा देख पड़ता था। महापार्श्वो महाकायो गदा मादाय वीर्यवान वीरराज गदा पाणिम कुबेर इव संयुगे। विशाल शरीरधारी बलवान महापार्श्व हाथ में गदा लिए हुए ऐसा शोभायमान हो रहा था जैसे युद्ध में हाथ में गदा लिए हुए कुबेर देख पड़ते हैं। स्थिरे महात्मानो बलैर प्रतिमैर्विता ओ सुरा इवामरात्वत्यां बलैर प्रतिमैर्विता। वे महाबलवान राक्षस अतुलित सेना को साथ ले वैसे ही लंका से चले जैसे अतुलित देव सैन्य से घिरे हुए देवता अमरावती से युद्ध यात्रा करते हैं। तनुगजैश्चतुर्गैश्चं रथैश्चाम्बूदनेश्वनै अनुजग्मुर्महात्मानो राक्षसा प्रवरायुधाम्। उन वीर योद्धा राक्षसों के पीछे पीछे अनेक हाथी घोड़े एवं बादलों की तरह गड़गड़ाते रथों पर अच्छे अच्छे आयुधों को लिए हुए महाबली राक्षस सवार होकर चले। ते विजये महात्मानः कुमारा सूर्यवर्चसा किरीटिना श्रेयाजुष्टां ग्रहादित्या इवाम्बरे। सूर्य के समान कांतिवान एवं महाबली राजकुमार किरीट धारण किए हुए शोभा से ऐसे दमक रहे थे जैसे आकाश में तारागण दमकते हैं। प्रगृहीता वभूतेषां छत्राणामावलिहिता शारदाभ्र प्रतीकाशा हंसा बालीरिवाम्बरे। उनके ऊपर तने हुए सफेद छत्रों की पंक्ति ऐसी सुंदर जान पड़ती थी जैसे आकाश में शरतकालीन मेघों की सी सफेद हंसों की पंक्ति सुंदर जान पड़ती है। मरणं वापि निश्चितं शत्रूणां वा पराजयं यदि कृत्तं मतिं वीरा निर्जग्मुः संयोगार्थिनः। या तो शत्रु के हाथ से मारे जाएंगे अथवा शत्रु को परास्त नहीं करेंगे। अपने अपने मनों में निश्चय कर वे वीर युद्ध करने के लिए चले। जगर्जुश्च प्रणेतुश्च चिक्षिपुश्चापि सायकान् जगृहुश्चापि ते वीरान् निर्यान्तो युद्ध दुर्मदा। युद्ध दुर्मद वीर मेघ की तरह गरजते सिंहनाद करते तथा मार मार कहकर बाणों को तर्कस से निकालते हुए चले। श्वेलिता स्फोटनिनदैश्चचाल च वसुन्धरां रक्षसां सिंहनादैश्चं पुष्पोटेव तदाम्बरम्। उनकी इस मेघ गर्जना एवं सिंहनाद से मानो पृथ्वी कांप उठती थी। राक्षसों के सिंहनाद से तो ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश फटा जाता था। ते निष्क्रम्य उदितां राक्षसेन्द्र महाबला ददरेश्वरवानरानिकं समुद्यत शिलानगम। वे महाबली राक्षस श्रेष्ठ प्रसन्न होते हुए लंका के बाहर निकले और उन्होंने वानरी सेना को हाथों में शिलाएं और पेड़ लिए हुए लड़ने के लिए तैयार पाया। हरयो अपि महात्मानो ददरेशूर्णैरितं बलम् सत्यश्वरथ संवादं किंकिणी सतनादितम्। वानरों ने भी राक्षसों की सेना को देखा कि उसमें बहुत से हाथी घोड़े और रथ हैं जिनके चलने पर सैकड़ों घंटियों के बजने का शब्द सुनाई पड़ता है। जगर्जु मेघध्वनि चक्रु प्रणेदु सिंहनादम चक्रु चिक्षिपु क्षेप वचनान्युच्चु नीलजीमूत संकाशं समुद्यत महायुधं दीप्तानल रविप्रख्य सर्वतो नैरितैर्वितं तदतिष्ठं बलमायान्तं लब्धलक्षा फलभंगमा। राक्षसी सेना काले मेघ के समान जान पड़ती थी और सैनिकों के हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। जलती हुई आग और सूर्य के समान तेजस्वी असंख्य राक्षस उसमें थे। समुद्यत महाशैला संप्रेरणे दुर्महाबला अमृष्यमाणा रक्षांसे प्रतिनंदन्ति वानरा। राक्षसी सेना को आते देख वानरों ने अवसर पा
बड़ी बड़ी शिलाएं हाथों में ले ली और वे महाबली वानर सिंहनाद करने लगे, क्योंकि वानरगण राक्षसों की गर्जना सह नहीं सकते थे। ततः समुदधोष्टरवं निशम्य रक्षो गणा वानरयुधपानम् अमृष्यमाणा परहर्षमुग्रं महाबला भीमतरं विनेदो। वानरों की सिंह गर्जना को सुन महाबली राक्षस लोग उस सिंह गर्जना को न सहकर और भी अधिक भयंकर गर्जना करने लगे। ते राक्षस बलम घोरम प्रविश्यम हरियुतपा विचेरुरुध्यते शैलैर्नगाः शिखरेण यथाम। उस भयंकर राक्षसी सेना में घुस वानर उत्पत्ति हाथों में शिलाएं लिए और घूमते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो शिखरधारी पर्वत घूमते फिरते हों। केंचिदाकाशमाविश्यं केंचिदुर्व्यां फलभंगमा रक्षा सैन्येषु संक्रुद्धाश्चेरुद्रोमा शिलायुधा। उन वानरों में से कितने ही तो उछल कर आकाश में चले गए और बहुत से पृथ्वी पर ही रहकर और अत्यंत क्रुद्ध हो राक्षसी सेना पर पेड़ों और शिलाओं से आक्रमण करने लगे। द्रोमाश्च विपुल स्कंधा निगह्यं वानर पुंगवा तद्युद्धमभवद घोरम रक्षो वानर संकुलम। वानर श्रेष्ठ बड़े बड़े गुद्दों वाले वृक्षों को ले राक्षसों से भिड़ गए। राक्षसों और वानरों का घमासान युद्ध आरंभ हुआ। ते पादपशिला शैलैश्चक्रोर्विष्टिमनुपमां वानैर्घैर्वार्यमाणाश्च हर्यो भीम विक्रमा। जब वानरों ने राक्षसों के ऊपर पेड़ों, पहाड़ों और शिलाओं की अनुपम वृष्टि की, तब भीम पराक्रमी राक्षसों ने वानरों पर बाणों की वर्षा की और बाणों ही से वानरों के वार बचाए। सिंहनादान विने दुष्यं रणे वानर राक्षसा शीलाविश्चूर्णयामा सूर्यातुधानान फलभंगमा। वानर और राक्षस लड़ते जाते थे और सिंहनाद करते जाते थे। वानरों ने शिलाओं की वर्षा कर राक्षसों की बहुत सी सेना पीस डाली। निजग्नो संयुगे क्रुद्धं कवचाभरणावृतान् किंचिद्रथ गतान् वीरान् गजवाजीगतानपि। कवच धारण किए और भूषणों से भूषित तथा रथों, घोड़ों एवं हाथियों पर सवार राक्षसों को क्रुद्ध वानरों ने उस युद्ध में मार डाला। निजग्नो सहसा प्लुट्टं यातुधानान् फलभंगमा शैल श्रृंगाचितांगाश्चम मुष्टिभिर्बान्तलोचना। अचानक उद्यान उछल उछल कर वानरों ने राक्षसों को मुकों और पर्वत श्रृंगों से ऐसा मारा कि राक्षसों की आंखें निकल पड़ी। वेलुपे दुश्चने दुश्चम तत्र राक्षस पुंगवा राक्षसाश्च शरैस्तीक्ष्णैर्विद्भिः कपिकुंजरान्। समरभूमि में राक्षस श्रेष्ठ चलायमान हो गए, गिर पड़े और व्यथा से चिल्लाने लगे। उधर राक्षस भी पहने पहने बाण मार कपि श्रेष्ठों को वेद रहे थे। शूलमुद्गर खड्गैश्चम जघ्नु प्राशैश्च शक्तिभिम् अन्योन्यं पातयामासु परस्पर जयैषिणा। एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से दोनों दलों वाले शूल, मुद्गर, खड्ग, प्रास और शक्ति चला एक दूसरे को मार मार कर गिरा रहे थे। रिपो शोणितदिग्धास्तत्र वानर राक्षसा ततः शैलैश्च खड्गैश्च विश्विष्टैर्हरिराक्षसैः। और क्या वानर और क्या राक्षस सभी शत्रुओं के रक्त से अपने शरीरों को लाल लाल कर रहे थे, वानर और राक्षसों की चलाए पत्थरों और खड्गों से। मुहूर्ते नाविता भूमिर्भवत् शोणिताप्लुता विकिरणैः पर्वताकारे रक्षोभिरभिमर्दनैः आसीद् सुमतिपूर्णां तदा युद्धमुदान्वितः आक्षिप्ताः क्षिप्यमाणाश्चं भग्नशैलाश्च वानरैः। मुहूर्त भर में समरभूमि ढक गई और वहां लोगों की कीच हो गई। युद्ध में मतवाले वानरों द्वारा मारे हुए बड़े बड़े पर्वताकार शरीरधारी राक्षसों से रणभूमि परिपूर्ण हो गई। जब मारते मारते और चलाते चलाते वानरों के पर्वत वृक्ष आदि टूट गए। पुनरंगैस्तथां चक्रुरासन्नां युद्धमद्भुतं वानरान् वानरैरेव जघ्नुस्तैरजनीचरा राक्षसान् राक्षसैरेव जघ्नुस्ते वानरापि अक्षिप्यं च शिलास्तेषां जघ्नु राक्षसा हरिन्। तब वानर लोग भूसों और लातों से अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षस वानरों के ऊपर और वानर राक्षसों के ऊपर पटक पटक कर मार रहे थे। राक्षस लोग वानरों के हाथों से पत्थरों और वृक्षों को छीन छीन कर उन्हीं से उनको मार रहे थे। तेषां चक्षिद्य शस्त्राणि जघ्नो रक्षांसि वानरा जघ्नो शैलशूलास्त्रैर्विभिदुश्चं परस्परम्। वानर भी राक्षसों के हाथों से शस्त्र छीनकर उनसे राक्षसों का नाश करने लगे। इस प्रकार वानर और राक्षस एक दूसरे पर शिलाओं और शूलों से वार कर एक दूसरे को नष्ट करने लगे। सिंहनादान विनेदुश्चं रणे वानर राक्षसा छिन्नपर्मतरुत्राणं राक्षसा वानरैर्हता। रणभूमि में वानर और राक्षस सिंहनाद कर रहे थे। वानरों ने उन राक्षसों को मार डाला जिनके शरीर रक्षक कवच लड़ते लड़ते टूट फूट गए थे। रुद्रम प्रश्रुतास्तत्रं रससारमिव द्रुमा
रथेन च रथम चापीम वानरेण एव वारणम। जिस प्रकार वृक्षों से गोंद बहता है, वैसे ही राक्षसों के शरीर से रुधिर बह रहा था। वानर रथ उठाकर रथ के ऊपर दे मारते थे और हाथी को उठा हाथी के ऊपर दे मारते थे। हयेन च हयं केचिन्निजघ्नुर्वानरारणे प्रहस्त मनसः सर्वं प्रागृहीत महाशिला। कोई कोई वानर इस युद्ध में घोड़ों को उठा घोड़ों के ऊपर पटक मार डालते थे। सब वानर बड़े प्रसन्न थे और हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए हुए थे। हरयो राक्षसान् जघ्नैन् दुर्मश्चम्बौ शाकिनीं तद्भूत्यं भवद घोरम रक्षो वानर संकुलम। वानर लोग राक्षसों को बहुत सी डालियों वाले पेड़ों के प्रहार से मार रहे थे। यह वानरों और राक्षसों की लड़ाई बड़ी विकट हो रही थी। छिन्नवर्मतनुत्राण छिन्नवर्मरूपतनुत्राण प्रवीयतमनशिला शूरप्रैरर्धचन्द्रैश्चं वल्लैश्चं निशितैश्वरे राक्षसा वानरेन्द्राणां चिक्षिप्तुः पादपांशिला। वानर जो शिलाएं और वृक्ष राक्षसों के ऊपर फेंकते थे, उनको राक्षस छुरे के आकार के अर्धचंद्र आकार के तेज बाणों तथा भालों से काट डालते थे। विकीर्णैः पर्वताग्रैश्चं द्रोमैश्चिन्नैश्च संयुगे हरितैश्चं कपिरक्षोभिर्दुर्गमा वसुधाभवत्। टूटे हुए शैल श्रृंगों तथा कटे हुए वृक्षों एवं मरे हुए वानरों और राक्षसों की लोथें रण क्षेत्र में इतनी पड़ी थी कि वहां की भूमि दुर्गम हो गई थी। ते वानरा गर्विता हृष्टचेष्टा संग्राममासाद्य भयं विमुच्यं युद्धं तु सर्वे सह राक्षसैस्तैः नानायुधाश्चक्रुरतिना सत्त्वा। वे वानर जो गर्वित और हर्षित हो रहे थे, संग्राम में निर्भय हो अनेक प्रकार के आयुधों को राक्षसों से छीन छीन कर उन राक्षसों से लड़ रहे थे। तस्मिन् प्रवृत्ते तुमुले विमर्ते प्रहिष्यमाणेषु बलिमुखेषु निपात्यमानेषु च राक्षसेषु महर्षयो देवगणाश्च नेदुः। उस तुमुल युद्ध में जहाँ वानरगण अत्यंत हर्षित हो और राक्षसों को मार मार कर गिरा रहे थे, वहां पर उस घोर युद्ध का तमाशा देख देख महर्षि और देवतागण हर्षनाद कर रहे थे। ततो हयं मारुततुल्यवेगम् आरुह्य शक्तिं नशितां प्रगृह्य नारान्तको वानरराज्यसैन्यं महार्णवं मीन इव विवेश। वायु के समान शीघ्रगामी घोड़े पर सवार हो और हाथ में पैना माला ले नरांतक वानरी सेना में वैसे ही घुस गया जैसे मगरमच्छ महासागर में घुस जाता है। स वानरान् सप्तशतानि वीरः प्रसेददीप्तेन विवेदम् एकक्षणेनेन्द्र ऋतुर्महात्मा जगान सैन्यम हरिपुंगवानां। नरांतक ने अपने चमचमाते प्रास से देखते देखते क्षण भर में 700 वानरों को मार डाला। तदंतर वह महाबली इंद्र शत्रु नरांतक वानर श्रेष्ठों की सेना के अन्य वीरों को मारने लगा। दत्रीशुश्चं महात्मानं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितं चरन्तं हरिसैन्येषु विद्याधर महर्षि। विद्याधरों और महर्षियों ने महाबली नरांतक को घोड़े पर सवार वानरी सेना में घूमते हुए देखा। सतस्य ददृशे मार्गो मार्गशोणितकर्दमः पतितः पर्वताकारैर्वानरैरभिसंवृतः। जिस ओर से वह निकल जाता, उस ओर का मार्ग पर्वताकार वानरों की लोथों और उनके रुधिर मांस के कांधे के कारण चलने फिरने योग्य फिर नहीं रह जाता था। यावद्विक्रमितुं मृत्युं चक्रुं पल्वपुंगमः तावदेतानतिक्रम्यं निर्विभेद नरांतकः। नरांतक ऐसी फुर्ती से युद्ध कर रहा था कि बड़े बड़े वीर वानर उस पर वार करने को जब तक इच्छा ही करते थे, तब तक वह उन्हें मार कर गिरा देता था। ततो यतः सुसंक्रुद्धं प्राशपाणिर्नरांतकः ततस्तस्ते मन्यन्ते कालो अयमिति वानरः। हाथ में पहला भाना लिए अत्यंत क्रोध में भरा नरांतक जिधर जा पहुंचता था, उधर के वानर समझते कि यह हमारा काल आ पहुंचा है। ज्वलंतं प्रासमुद्यम्नं संग्रामाग्रे नरांतकः तदाह हरिसैन्यानि मनानीव विभावसु। चमचमाता भाला प्रास लिए नरांतक रणभूमि में वानरों की सेना को मारकर उसी प्रकार नष्ट कर रहा था जिस प्रकार वन को आग जलाकर नष्ट कर डालती है। यावदुत्पाट्यामासु वृक्षाश्चैलान् वनौकसः तावत् प्रासहता प्रेतुर्वज्रकृता इवाचला। जब तक वानर लोग पेड़ों और पहाड़ों को उखाड़े तब तक नरांतक उनको भाले से छेद कर वैसे ही भूमि पर गिरा देता था जैसे वज्र के प्रहार से टूटा हुआ पर्वत भूमि पर गिर पड़ता है। दिक्षु सर्वासु बलवान् बीजचार नरांतकं प्रमिद्धगन् सर्वतो युद्धे प्रावित्त काले यथानिल। इस प्रकार बलवान नरांतक रणभूमि में चारों ओर वर्षा काल के पवन की तरह व्याप्त हो वानरों का मर्दन कर रहा था। न शेकोर्धावितुं वीरं न स्थातुं स्पन्दितुं भयात् उत्पतन्तं स्थितं यान्तं सर्वं विव्याध वीर्यवान्।
वानर योद्धा न तो भाग कर ही बच पाते थे और न उसका सामना ही कर सकते थे। उनका कलेजा हमारे भय के धक धक कर रहा था, क्योंकि वह बलवान नरांतक तो उन सब वानरों को जो उछल कर भागना चाहते और जो खड़े हो उसका सामना करते थे एवं जो रण छोड़कर चले जाते थे, अपने भाले से भेद डालता था। एकैनान्तक कल्पेणं प्रासेनादित्य तेजसां भिन्नानि हरिशन्यानि निपेतुर्धरणी तले। उस अकेले मृत्यु के समान निरांतक के सूर्य के समान चमचमाते भाले से छत विछत तो बहुत सी वानरी सेना धराशायी हो गई। वज्र निष्पेप सदृशं प्राशस्याभिनिपातनं नाशे कुर्वानराशो ढूंढते विनेदुर्महास्वनम्। वज्र प्रहार के समान उस भाले का प्रहार वानरों से न सहा गया, अतः वे बड़े जोर से आर्तनाद करने लगे। पततां हरिवीराणां रूपाणि प्रचकाशिरे वज्राभिन्नाग्रकुट्टाणां शैलानां पततामिव। भाले के प्रहार से गिरे हुए पर्वताकार वानरों की लोथें ऐसी जान पड़ती थीं मानो वज्र प्रहार से टूटे हुए शिखर वाले पर्वत पड़े हों। ये तो पूर्वं महात्मानः कुंभकर्णेन पातिता ते स्वस्थां वानर श्रेष्ठा सुग्रीवमुपतस्थिते। जिन महाबली वानरों को पहले कुंभकर्ण ने मारकर मोचित कर दिया था, वे नल नीलादि वानर श्रेष्ठ अब स्वस्थ होकर सुग्रीव के पास गए। विपेक्षमाणा सुग्रीवो ददर्शं हरिवाहिनीं नरान्तकभयत्रस्तां विद्रवन्तीमितस्ततः। वानरी सेना की दशा देखते हुए सुग्रीव ने देखा कि वह नरांतक के भय से त्रस्त हो इधर उधर भाग रही है। विदुलतां वाहिनीं दृष्ट्वा स ददर्श नरान्तकं गृहीतप्रासमायान्तं हयपृष्ठे प्रतिष्ठितम्। भागती हुई सेना को देखते हुए सुग्रीव ने नरांतक को भी देखा। वह घोड़े की पीठ पर चढ़ा हुआ और हाथ में भाला लिए आ रहा था। अधोवाच महातेजा सुग्रीवो वानराधिपः कुमारमंगदं वीरं शक्रतुल्य पराक्रमम्। महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव ने इंद्र समान पराक्रमी वीर राजकुमार अंगद से कहा, गच्छत्वं राक्षसं वीरं यौवसो दुर्गमास्थितः क्षोभयन्तं हरिबलं क्षिप्रं प्राणैर्वियोज्य। हे युवराज, तुम जाकर घोड़े पर चढ़े हुए उस वीर राक्षस का शीघ्र वध करो जो वानरी सेना को क्षुब्ध कर रहा है। स भर्तुर्वचनं श्रुतं निष्पपातांगदस्ततः अनेकान मेघ संकाशान मेघानीकानि वंशुमान। वानरराज के ये वचन सुन अंगद अपनी मेघमाला जैसे सेना से वैसे ही निकल कर चले जैसे सूर्य मेघ घटाओं से निकलकर बाहर आता है। शैल संघात संकाशो हरिणामुत्तमोऽंगद राजांगद सन्नद्धां सदा तोरिव पर्वतः। निबिड़ कृष्ण पर्वत की तरह आकार वाले वानर श्रेष्ठ अंगद भुजाओं पर बाजूबंद बांधे हुए धातुमय पर्वत की तरह शोभायमान होने लगे। निरायुधो महातेजा केवलम नखदंष्टवान् नरांतकमभिक्रम्यं बालीपुत्रो ब्रवीद्वच। उस समय उनके हाथ में कोई आयुध न था, उनको केवल अपने दांतों और नखों का ही सहारा था। वे नरांतक के पास जाओ उससे बोले, तिष्ठं किं प्राकृतैरेव हरेविस्त्वं करिष्यसिं अस्मिन् वज्र समस्पर्शं प्रासं क्षिप्रममोरसि। खड़ा रह, इन तुच्छ वानरों के साथ युद्ध करने से तुझे क्या लाभ होगा। वज्र प्रहार के समान प्रहार करने वाले अपने भाले की चोट मेरी छाती पर कर। अंगदस्य वच श्रुतां प्रच्युकोध नरांतकः सन्दस्यं दशनैर्रोष्ठः विनेश्वस्यं भुजंगवत् अभिगम्यान्गदं क्रुद्धो बालीपुत्रं नरांतकः। अंगद के वचन सुन नरांतक बहुत क्रुद्ध हुआ और मारे क्रोध के दांतों से अपने ओर चबाता हुआ सांप की तरफ फुसकारने लगा। नरांतक क्रुद्ध हो अंगद के पास गया। प्रासं समाविद्य तदांगदाय समुज्ज्वलन्तं सहसोत ससर्ज सबालिपुत्रो रसि वज्रकल्पे बभूव भग्नो न्यपतच्च भूमौ। फिर उसने अपना चमचमाता भाला उठाकर अंगद के ऊपर चलाया, किंतु वह भाला अंगद की वज्र समान छाती में लग टुकड़े टुकड़े हो भूमि पर गिर पड़ा। तम प्रासमालुक्य तदापि भग्नं सुपर्णकृतौरगौभोगकल्पं तलं समुद्यम्य सबालिपुत्र तुरंगमं तस्य जघान मूर्धनि। गरुड़ जी जैसे बड़े बड़े सांपों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, वैसे ही नरांतक के प्रास के टुकड़े टुकड़े हुए देख अंगद ने कूदकर उसके घोड़े के सिर में एक लात मारी। निभग्न तालु स्फुटिताक्षितादरौ निष्क्रांत जीर्णौ चल सन्निकाशं सतस्य बाजी निपात भूमौ तल प्रहारेण विशीर्ण मूर्धना। उस दारुण प्रहार से उस पर्वताकार घोड़े का तालु फट गया, उसकी आंखें निकल पड़ी, ओठ लटक पड़े, जीभ निकल आई और उसका सिर फट गया। वह मर गया और भूमि पर गिर पड़ा। नरांतकः क्रोधवशं जगाम हतं तुरंगं पतितं निरीक्ष्यं समुष्टिमुद्यम्य महाप्रभावो जगान शीर्षे युधि बालिपुत्रम्। अपने घोड़े को इस प्रकार मरकर भूमि पर गिरा हुआ देख नरांतक क्रुद्ध हुआ और उस महाबली ने घूसा तानकर बालिपुत्र अंगद के सिर पर मारा। अथांगदो मुष्टि विभिन्न मूर्धनां शुश्राव तीव्रं रुद्रं मृषोष्णं मोहोर्विज्ज्वाल मुमोपचापिं संज्ञां समासाद्य विषयेऽस्मि यैचम्।
उस मुकेश के लगने से अंगद के सिर में घाव हो गया और उस घाव से गरम गरम बहुत सा रुधिर निकलकर बहने लगा। कुछ समय के लिए वे अचेत से हो गए। तदनंतर जब वे सचेत हुए तब वे नरांतक के बल को देख विस्मित हुए। अथांगदो वज्र समान वेगम संवर्त मुष्टिम गिरिशृंग कल्पम निपातयामास तदा महात्मा नरांतकस्योरसि बालीपुत्र। अंगद ने भी वज्र समान वेग से शैल श्रृंग के समान एक मुका तानकर महाबली नरांतक की छाती में मारा। समुष्टि निष्पेष्ट विभिन्न वक्षम ज्वाला वमच्छोणि तदिक्त गात्र नरांतको भूमि तले पपातम यथा चलो वज्र निपात भग्न। उस मुष्टि प्रहार से नरांतक का कलेजा फट गया। मुख से रुधिर निकलने से उसका सारा शरीर रक्त से तर हो गया। नरांतक मुख से ज्वाला फेंकता भूमि पर वैसे ही गिर पड़ा जैसे वज्र के प्रहार से पहाड़ टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। अथान्तरिक्षे त्रिदशोत्तमानं वनौकसां चैव महाप्रणाद बभूव तस्मिन् निहते गृह्य वीरे नरांतके बालीसुतेन संख्या। युद्ध में बाली तनय अंगद द्वारा वीराग्नि नरांतक का मारा जाना देख आकाश स्थित देवतागण और सुग्रीव की सेना के वानरगण हर्षनाद करने लगे। अथांगदो राममणः प्रहर्षणं सुदुष्करं तत्कृतवाणि विक्रमं विशेष्मीये सोऽप्यति वीर्य विक्रमः पुनश्चित्ते सबभूव हर्षिताम्। अंगद के अति दुष्कर वीर कृत्य को देख श्री रामचंद्र जी ने विस्मित हो प्रसन्नता प्रकट की। इससे अति बलवान और पराक्रमी अंगद हर्षित हो पुनः युद्ध करने लगे। युद्धकांड का 69वां सर्ग पूरा हुआ। ध्यान सुनिए विष्णु सत्यनारायण भगवान की जय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दुभवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभागं भवेताम्। ओम विष्णुवे नमः। ध्यान सूर्य सत्यनारायण भगवान की जय।